नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिल इन्वेस्ट मैं इधर पे आज दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका भविष्य आने वाले कल में बहुत ही सुनहरा दिखाई पड़ रहा है। एक स्टॉक की बात की जाए ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, और दूसरे की बात की जाए थोड़ा हाई पी है, लेकिन यस आज के दिन में गैस हमें अच्छी खासी उसमें न्यूज़ आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो उसी बीच में गैस जो पहली कंपनी है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, उसने गैस 2018 में और 2022 में दो बार बोनस दिया, वरना गैस इनके शेयर प्राइस काफ़ी महंगे होते हैं। तो यहाँ पे गैस बहुत ही हाई एकुमुलेशन अहेड ऑफ Q3 दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ गैस, इसके पहले मैंने एक न्यूज़ साझा किया था जिसका इम्पैक्ट दोस्तों आज बहुत सारे शेयर्स में काफ़ी पॉजिटिव पड़ रहा है। मार्केट में गैस अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो हमेशा गैस ऐसा नहीं कि बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी। नेगेटिव न्यूज़ आती भी है तो मैं समझना है गैस कि भारत का ग्रोथ और उस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है जिसमें मैंने पैसे लगा के रखे हैं। तो फटाफट गैस मैं दोनों को अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कल ही के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि कैसे इंडिया ने जापान को बीट करके अपना पायदान नंबर 3 पे फिक्स कर लिया है। इस ऑटो मार्केट का इंडिया सबसे बड़ा तीसरा प्लेयर हमें दिखाई पड़ता है। सबसे पहले का चीन है, उसके बाद हमें यूएसए देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो भारत भी गैस उस लिस्ट में शामिल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो आपने देखा गया इसके पिछले कुछ समय से लग्जरी कार की बात की जाए या फिर ऑर्डिनरी कार की बात की जाए, इन सब में हमें जो डिमांड है उसमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑटो स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में बहुत लोग के रडार पे ज़रूर हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले 10-15 साल में इंडिया का ऑटो मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है, और यहाँ से गाइस 7 से 8 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में गाइस ऑटो ऑटो सेक्टर में ग्रोथ है ये तकरीबन दोस्तों डबल रेट में होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अपने आप में ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत लोगों को काफ़ी रोजगार प्रदान ज़रूर किया है। गैस कल मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि ठीक है सर, ऑटो स्टॉक्स तो आप बोलते हैं और उसमें कौन कौन सा स्टॉक आप कवर करते हैं वो भी हमें पता है, लेकिन व्हाट अबाउट ऑटो एंसिलरी पार्ट्स? आपको अच्छे से पता है गैस कि इतने बार हम लोग गाड़ी देखते हैं उसमें ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी कौन कौन सी हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कंसिस्टेंसी अर्निंग में हमें दिखाई पड़ती है। रीज़न साफ है। ऑटो स्टॉक्स की बात की जाए उसमें काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें दिखाई पड़ता है, अर्निंग्स भी गैस प्लस माइनस होते हैं, बट अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाए और लॉन्ग टर्म में गैस वो सस्टेन कर जाए तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाते ही हम। तो गैस ऑटो एंसिलरी एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट है जो मुझे लगता है गैस कि ऑटो पार्ट्स जितने अच्छे से बिकेंगे तो ऑफकोर्स गैस उनकी डिमांड लॉन्ग टर्म में और भी इमर्ज होगी, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री में तेज़ी होगी तो ऑटो एंसिलरी में भी गैस हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। अगर आप देखें आज मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो पहला स्टॉक है उसमें कैसे में 91.87% के आसपास अप्रोक्स अगर आप देखें 92% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 7,07,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 6,49,000 शेयर्स की हमें अच्छी खासी डिलीवरीज उठाई जाते हुए देखने को मिल चुकी है। तो कोई छोटी मोटी कैश डिलीवरीज अगर होती है तो उसको मार्केट काफ़ी अनदेखा करता है, पर देखना बनता है कि कौन सी कंपनीज़ में इतना ट्मेंडस एकोमुलेशन दिखाई दे रहा है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। का नाम अगर आप देखिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों यूएनओ मिंडा, इसके पहले का इस कंपनी का नाम था मिंडा इंडस्ट्री। उसके बाद का इस कंपनी ने सब्जेक्ट दे के अपने नाम को चेंज किया, और उसके बाद गैस 2022 में ही हमें मई के महीने में बोनस की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से स्टॉक एक समय भाग के 1100 के आसपास 1200 के आसपास गया था, और उसके बाद गैस एडजस्टमेंट के बाद इस कंपनी में बहुत बड़ी फॉल हमें दिखाई नहीं दी है। साल की बात की जाए, एक साल में गैस सब कंपनी ही कंसोलिडेट कर रही है, इवन गैस अपने ऑल टाइम हाई से इस कंपनी में करेक्शन तो हुई है, बट बहुत बड़ी करेक्शन दिखाई नहीं पड़ रही है। और दोस्तों अगर इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आते हैं तो बहुत लोग के फोकस में गैस ऑटो स्टॉक से 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए, इस कंपनी ने गैस 5 ईयर्स में बहुत लोग अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बट लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की तो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री का सब छुपा हुआ नहीं है। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको समझ में आना पड़ेगा। स्टॉक तो आप लोग खरीद लेते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड नहीं करिएगा तो कैसे काम होगा? अगर आप देख रहे हैं कि स्टॉक आज के टाइम इधर पे है तो यहाँ पे गैस कैसे हम लोग भूल सकते हैं कि स्टॉक ने 2 साल 3 साल पैसे नहीं बनाए, और उसके बाद गैस कोविड में स्टॉक आधा हुआ था। तो गैस जिनको निकलने का मन हुआ वो निकल गए। और बोले कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, तब कोर्स गैस बॉटम प्रेडिक्शन करना और टॉप ट्रेड करना आसान बात नहीं होता, और आप हमेशा हारेंगे अगर उस चक्कर में रहेंगे। तो होल्ड करिएगा अच्छी कंपनी को, बाय ऑन डिप्स करिएगा, एवरेजिंग प्राइस नीचे लाइएगा, एलोकेशन प्रॉपर करिएगा, आपको चिंता का विषय नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे कैसे मुझे पता है कि बहुत लोगों ने थक हार के इस कंपनी को बेचा था, और उसके बाद कैसे कंपनी ने लाइफ टाइम हाई ला के बहुत लोगों को चौंकाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती है। कंपनी अच्छी है, नंबर से फोकस करना है, बट येस इस कंपनी में कैसे एकोमोडेशन अच्छी हो रही है जो आप सबके फोकस में ज़रूर होनी चाहिए।
ग्रुप की बात की जाए, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। इसके पहले गाइस मैंने बताया भी, इसका नाम मिंडा इंडस्ट्रीज़ था। उसके बाद हमें इनके नाम में यूनो मिंडा देखने को मिल चुका है। कंपनी की बात की जाए ऑटो इंसुलिनी में गाइस, एक बहुत ही अच्छी पुरानी कंपनी हमें दिखाई ज़रूर देती है। ये खास बात गैस मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, ऑटो इंसुलिनी में अगर आप निवेश करना पसंद करते हैं गैस, मदरसन सुमी की बात की जाए बहुत ही पुरानी और दिग्गज कंपनी, बट चार्ट पैटर्न की बात की जाए काफ़ी वोलेटाइल है, थोड़ा रिस्की है। कंपनी की बात की जाए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऑफकोर्स एक रिस्की बेट तो ज़रूर है, बट येस स्टॉक के पी पे अगर आप ध्यान दें, वो भी थोड़ा सा महंगा है, बट बहुत ही कम ऑटो इंसुलिनी की आर ओ सी आर ओ ई हमें पॉजिटिव में दिखाई देते हैं। अगर सबसे खास बात इस कंपनी की क्या है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को लेके हमेशा से एक रिस्पेक्ट का मैटर दिखाई पड़ता है। कभी भी कैसे सब स्टॉक में 10-15% के आसपास गिरावट होती है, तो गिरावट और भी बढ़ सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी के टॉप लाइन गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। इवन गैस कंपनी ने इसके पहले बोनस अनाउंस किया था। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि हमेशा से कैसे कंसिस्टेंसी दिखने को मिल रही है, जो मार्केट बहुत ही चीयर करता है, पसंद करता है। इस क्वार्टर की बात की जाए, कंपनी का हाईएस्ट लेवल जो प्रॉफिट है उसको विटनेस ज़रूर किया था। गैस ईयरली बेसिस पे तो कंपनी के सेल्स हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कोविड पेंडेमिक के बावजूद भी गैस इनकी डिमांड में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। और टीटीएम की बात की जाए, कंपनी का हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है उसको भी हिट किया। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये भी कैश टाइमली हमें काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, अधिकांश कैश जो प्रोमोटर स्टेक इनके हमें देखने को मिलते हैं। प्रोमोटर ने भी गैस आपको पता है सितंबर के महीने में माल उठाया था, मैंने आपको इनकरेज भी किया था कि स्टॉक को ट्रैक करें, और ये स्टॉक गिरा भी था, और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल रही है। ऑल दो एफ और डी की होल्डिंग मिला के अगर आप देखें 24% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, हमें बहुत ही कम और -6-7% के आसपास दिखाई पड़ती है। तो यूनो मिंडा को ट्रैक कर सकते हैं हम। दूसरी कंपनी की बात की जाए सोना BLW, जो अपने आप में गैस ऑल टाइम हाई से तकरीबन 40% के आसपास डाउन है। आज एक न्यूज़ की वजह से 6% के आसपास उछाल दिखाई ज़रूर दी है। पहले भी गए सब स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। मैंने बहुत बार आपको वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि स्टॉक को ट्रैक करें। अब ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, इसमें गैस बढ़ने की संभावना काफ़ी हाई है। बट मैंने क्या बताया, कंपनी बहुत ही हाई प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही थी, और ऑफकोर्स मार्केट में गैस हाई पी पे अभी अच्छी खासी लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है। इंस्पाइट ऑफ गैस दिस मच फॉल, इस कंपनी के पी अभी भी 72 के आसपास है। बट कंपनी की बात की जाए थोड़ी बड़ी दिखाई ज़रूर देती है। गैस कंपनी की बात की जाए, जो सेंसर है उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी ऑटो इंसुलिनी की एक दिग्गज कंपनी है। रही बात गैस कंपनी ने आज के दिन में 54% के आसपास स्टेक सर्बियन फर्म में उठाया है। वैल्यू की बात की जाए 40.5 मिलियन यूरोस, जो एक बड़ी रकम हमें देखने को मिलती है। बट ये जो इंडस्ट्री है गैस वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रही है। ये गैस बताया जा रहा है कि फास्टिंग ग्रोइंग जो ऑटोमेटिव कैटेगरी है इंडस्ट्री में, इसमें गैस ये जो मार्केट साइज है जिस कंपनी ने एक्वायर किया है, ये 2030 तक 43 बिलियन यूएसडी हो सकती है, जो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इनको बहुत ही फर्दर विंग्स दे सकती है। बात कंपनी के साइज की, तो कंपनी का इस मिंडा से थोड़ी छोटी कंपनी है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा है। इस बात को अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तो सही है। बहुत लोग को IPO मिला भी था, बहुत लोगों ने परचेज भी टॉप लेवल पे किया था, जो चेज़ करना सही नहीं होती है। रही बात कंपनी के मार्केट साइज़ की, तब देख सकते हैं कि सम्मानजनक कंपनी मतलब मिड कैप, तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं गिर सकती, बट कंपनी की ROC पर अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, तो बहुत ही कम ऐसे ऑटो इंसुलिन के प्रोडक्ट्स होते हैं, गैस कंपनीज होती है जिनके ROC ROE दोनों हमें 20% के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ की बात की जाए तो गैस पहले से काफ़ी बढ़े हैं, बट इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो लोगों को बहुत प्रभावित नहीं किए। ऑल्दो गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स इनके काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मिंडा इंडस्ट्रीज। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, कंपनी गैस प्रॉफिट भी हमें साल दर साल अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। कंपनी गैस ऑलमोस्ट डेट फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं, 250 करोड़ के आसपास डेट बहुत बड़ा डेट नहीं होता है। कंपनी के अगर आप रिजर्व्स देखें वो भी हमें भरपूर मजबूत दिखाई पड़ते हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग पे ध्यान दें तो प्रोमोटर होल्डिंग भी गैस थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज बीच में एक स्टिक सेल की न्यूज़ आई थी। बट यस FIS और DIS ने गैस उस स्टिक सेल को काफ़ी अट्रैक्ट किया है, उसको उठाया भी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, 10% के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो इंसुलिन में अगर आप निवेश करना पसंद करते हैं, ये सोच के कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले कल में और भी राइज करेगा। बट यस सबसे बड़ा रिस्क और थ्रेट गैस कंपनी के लिए क्या हो जाती है कि आपको पता है कि पॉलिसी मेकिंग, इस पर गैस हमारा कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसी ला दे ये किनको पता है। 2018 के बाद गैस बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में हमें 50% डाउन साइड देखने को मिली थी, और बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने गैस वेल्थ डिस्ट्रॉय किया था, बट इसने नहीं बेचा। उनके पैसे अच्छे खासे बनते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। उससे डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस बात पे फेथ करते हैं कि इंडिया इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, और लॉन्ग टर्म में इंडिया में और भी डिमांड इमर्ज हो सकता है ऑटो क्षेत्र में। तो ऑटो इंसुलिन पर आप चाहें तो सोना BLW और मिंडा को
आप सेंसिबली ट्रैक करें और धीरे धीरे बहुत बड़ा वेटेज मत दीजिएगा, 2-3% के आसपास ठीक है। उसके बाद स्टडी करें और जैसे कंपनी लॉन्ग टर्म में बड़ी होती जाए आप चाहें तो एसआईपी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। दोनों में से कौन सी कंपनी को आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।